श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 मई को वैशाख की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और अगर आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष को मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, 108 चावल के दाने लेने हैं। पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो पूरी जरूर होंगी। बड़े ही तरीके के साथ कौन से महादेव का नाम लेना है, कहाँ पे चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने। तो हमें कितने लेने हैं? 108 चावल के दाने आप सबको लेने होंगे, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो 108 चावल लेंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी पीले चंदन की। क्या लोगे? पीला चंदन। और सूखा नहीं लेना है, इसको छोटी सी कटोरी में डाल करके इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पानी की मात्रा कम रखेंगे, चंदन ज्यादा, तो वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। करने के बाद में फिर हमें जरूरत होगी तांबे का लोटा, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे इन सभी चीजों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है अपने घर पे करो, मन है मंदिर में, लेकिन कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। मैंने आपको बताया है पीले चंदन का लेपन, है ना, बताया मैंने। आपको क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, पूर्णिमा का दिन है, कौन से महादेव का नाम लोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको करना होगा, ठीक है ना। कर लिया। अब पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं उसे अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे। जो आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी कामना होगी, उन चावल के दाने को आपको इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपकाना है। ध्यान रखिएगा, आप जब चिपका रहे हो तो दाहिने हाथ से एक साथ आपको उस 108 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको कहनी है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। फिर मैंने आप लोग को दिखाया है एक तांबे के लोटे में जल। उस तांबे के लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जब चढ़ाओगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेंगे और जल को लेके अपने घर पे जाएंगे। पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, बाहर हो, गेट के पास में हो, हर जगह पे इसका छिड़काव कर देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो कामना होगी, जिस कष्ट के सामना कर रहे हो आप, उस कष्ट के निवारण के लिए उपाय कर रहे हो, वो कष्ट आपके जीवन से खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि हम सभी लोगों को पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपको चावल के दाने के साथ ही करना है और ये उपाय भी बहुत स्पेशल है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने 36 पूर्णिमा का व्रत कर लिया, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हुई। आपने पशुपति व्रत कर लिया 2-2 बार, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप प्रदोष रख रहे हो पिछले 2 साल से, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। तो अब इस उपाय को इस वैशाख महीने की पूर्णिमा पे करना। जो वैशाख की पूर्णिमा होती है वो सावन महीने की जो पूर्णिमा आती है उससे कम नहीं मानी जाती। तो करना करिएगा सभी, ठीक है ना। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से चावल के दानों को, ठीक है ना। कितने चावल के दानों को लेना है समझाता हूं। आपको लेना होगा 7 चावल के दाने गिन करके। कितने? 7 चावल के दाने लेंगे, खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। और फिर से हमें लेना होगा इस तरीके से क्या, पीला चंदन हमें फिर से लेना है। और इस पीले चंदन का हमें फिर से बनाना होगा बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट। लेकिन इस बार ज्यादा मात्रा में पीला चंदन नहीं लेना है, बहुत ही थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे। पीले चंदन को लेने के बाद में एक बेलपत्र की हमें जरूरत होगी। अब यहीं पे तरीका सुनिएगा। हम सबको पता है बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है ना, होती हैं। जहां पर मैंने पहला नंबर लिखा है, यानी कि ये होती है बेल पत्र की बड़ी पत्ती। आपको पूरे बेल पत्र पे नहीं लगाना, ऐसे लंबा सा आपको खूब लगाना होगा, गाढ़ा सा पीला चंदन। जितना गाढ़ा लगा सकते हो, ज्यादा मात्रा में ऐसे लंबा सा आपको लगाना है पीला चंदन। लगाने के बाद में आपके पास में है 7 चावल के दाने। इसी बेल पत्र पे एक एक करके 7 चावल के दाने को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको, जैसे मैंने चिपका दिया, आपको भी इसी तरीके से चिपका देना है। चावल के दाने खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, है ना। इस बेलपत्र को उठाएंगे।
और उठाने के बाद में आपको पहला काम ये करना होगा कि तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका अपने घर का होगा, बेलपत्र को दूसरे हाथ में लेंगे, जल को दूसरे हाथ में, और महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। फिर से इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करें। अब देखो, फिर से फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस उपाय में हमें जल पहले चढ़ाना है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देंगे। अब तरीका सुनिएगा, आपके पास में जो पत्र है जिस पर आप लोगों ने चंदन लगा के 7 चावल के दाने चिपकाए हैं, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को, चावल चिपकी हुए बेलपत्र को वहीं पे रख देना है। जब यहां पे रखोगे तो आपको महादेव का एक स्पेशल नाम, जो कि हम सभी लोगों को पूर्णिमा के अवसर पर बोलना चाहिए, चंद्रमौली महादेव। फिर से नाम नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया है। चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं ना, तो आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, बहुत व्रत करके हार गए, तो इस वैशाख की पूर्णिमा पे करके देखिएगा, आपकी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो भाई 2 उपाय की तो हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है। और ये उपाय हर अपनी कथा में जब भी गुरुजी पूर्णिमा का उपाय बताते हैं, इस उपाय की बात ज़रूर करते हैं। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पहले से बताया हुआ उपाय, ठीक है ना। उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। फिर से यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा चावल, है ना। तो आपको फिर से लेना होगा 1 चावल का दाना। पहले उपाय में 108 चावल के दाने थे, दूसरे उपाय में 7 चावल के दाने थे, अभी तीसरे उपाय में मात्र आपको 1 चावल का दाना लेना होगा, ठीक है ना। चावल के दाने लेना। चावल के दाने को लेने के बाद में हमें जरूरत होगी मात्र 1 बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। कोई लोग बहाना मत मारा करो, भैया बेलपत्र नहीं मिलती है। इस टाइम पे सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे बेलपत्र मिल रहे हैं, छोटे छोटे मिल रहे हैं, ले सकते हो, ठीक है ना। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से। अब यहां पे तरीका समझिएगा, कौन सी चीजों को कहां पे खड़े होकर के चढ़ाना है, क्योंकि हर एक चीज का अपना नियम होता है। पहले तो समझो कि इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, सुबह नहीं करना है। और आप चाहें तो मंदिर में करें, आप चाहें तो घर पे करें, ठीक है ना। हाँ, फेस रखेंगे अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, आप जिस जगह से खड़े हो जाएं एक बार, अगर उत्तर दिशा नहीं रख सकते हो, जिस भी दिशा में आपको खड़ा होना है उस दिशा में खड़े हो जाओ। सबसे पहला काम करना है आपको चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको 1 चावल का दाना पहले समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। चावल का दाना समर्पित करने के बाद में उसी चावल के दाने के ऊपर आपको 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं को कहते हुए। चावल का दाना चंद्रमौली महादेव के नाम से, और जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसी चावल के दाने के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, ठीक है ना। बेलपत्र चढ़ा दिया, जिस जगह से इन सभी चीजों को आपने चढ़ाया है उसी स्थान पर खड़े होकर के आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, अगर आपने इस वैशाख की पूर्णिमा पे समर्पित कर दिया, तो आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो या करने जाते हो, वो इच्छाएं आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चावल से होता हुआ जल नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेंगे, घर इसको लेके घर जाना, पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या करने वाली हैं, वो आपके घर से कब बाहर चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको क्या ही मिलेगा करने का। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, 3 उपाय की हमने बात कर ली, और 3 के तीनों उपाय इच्छा पूर्ति के लिए थे, कष्ट को दूर करने के लिए थे। अब ये जो हम आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, ये है बीमारी को दूर करने का ना। और ये बीमारी का दूर करने का पीपल के पत्ते का उपाय बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है। कई बार गुरुजी ने इस उपाय को अपने कथा में बता रखा है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको पीपल का पत्ता दिख रहा होगा, है ना। तो हमें लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। सिर्फ 1 पीपल का पत्ता लेंगे। पीपल का पत्ता लेने के बाद फिर से हमें जरूरत होगी चावल की। अब यहां पे चावल की गिनती नहीं करनी है, ना ही ये देखना है कि चावल का दाना टूटा हुआ है, खड़ा है या फिर कैसा है, ठीक है ना। आपको 1 मुट्ठी चावल, जितना भी आपके मुट्ठी में आए, इस पीपल के पत्ते के ऊपर 1 मुट्ठी चावल को रखेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, पूर्णिमा की रात में उस इंसान के कमरे में आपको उस चावल के दाने को, जो चावल लिया है पीपल के पत्ते के ऊपर, उसे कहीं पर संभाल करके रख देना पूरी रात, ठीक है ना। रख
देना, ढक करके रखना। रखने के बाद में अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें शुक्रवार के दिन, तो आपके घर में जो इंसान बीमार पड़ा था ना, उसी चावल को उसे 3 बार सूंघाना है। कितनी बार सूंघाओगे? स्मेल कराना है, सूंघाना है। कितनी बार? 3 बार आपको उसी टाइम पे सूंघा देना। और ये जो पीपल का पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल के दानों को रखा था, आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहां पे ले जाके रख देंगे। नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है अगर आपके घर के आसपास, तो पीपल पेड़ के नीचे ही आप ले जा करके उसको रख देना। आपके घर की जो बीमारियां होंगी, जिस इंसान को आपने उस चावल को सूंघाया होगा, वो इंसान की जो हैबिट होगी, इंसान की जो दवा नहीं काम कर रही है, वो असर करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे उपाय करने हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आपके अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपके लिए जो सुटेबल हो, आसान हो, उन उपाय को करेंगे। मन हो तो सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है या आप लोग में मैसेज पे बातें कर सकते हो, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।